ओम विश्वानदेव सवितर्दूतान परासु अद्भद्रम तन्नरासु। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्जत्रा स्त्रीरंगैस्तुष्वांसुस्तनूहि विषेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 55वें सूक्त के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं। मंत्र संख्या 1 से लेकर के 7 तक त्रिशुभ छंद में हैं और 8, 9, 10 ये गायत्री छंद में हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव गौतम, देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है प्रथम मंत्र का, विश्व देवा हम सबको संरक्षण प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। को वस्त्रादा वसवः को वरोधाद्यावा भूमि अदितेत्रासेथान्नः सहेजसो वरुणमित्रमर्तात् को वोद्धरे परिबोधाति देवाः। इस प्रथम मंत्र में विश्व देवों की प्रार्थना है। तो विश्व देवा में 33 से लेकर 33 करोड़ देवता आ जाते हैं, यानी समग्र देव शक्तियाँ विश्व देवा के अंतर्गत आ जाती हैं। विश्व देवा कोई एक देव नहीं है, बल्कि देवों का समग्र समुच्चय है। तो हमारे वेदों में सर्वेश्वरवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद और समग्र वैचारिक पुंजों का समूह है। तो वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ तो ब्रह्ममय है, परमात्मा में है, क्योंकि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भला को मंदा। एक ही शक्ति से समस्त शक्तियों का, समस्त वस्तुओं का विस्तार हुआ है। सत्य तो यही है। तो अब जो अनेक को हम देखते हैं तो अनेक भी कह सकते हैं और एक भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक कि हमारे वैदिक विचारणा में दुख को भी देवता माना गया है। निरति एक देवी है जो दयनीय और दुर्दशा स्थितियों की देवी है। वास्तव में सबका अपने स्थान पर एक महत्व है। देव वह है जो देता रहे, दानाद द्योतनाद दीपनाद व देव, जो दे, जो प्रकाशित करे, जो स्वयं प्रकाशित हो, देव है। तो हमें दुख भी देता है अगर सोचें तो, क्योंकि दुख आकर के हमें बताता है कि संसार द्वंद्वमयी है, भूल कर मत रहो कि सुख ही सुख मिलेगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि पथ की ठोकरों तुम्हें सैकड़ों बार सलाम, तुमने जो आंखें खोलकर चलना सिखा दिया। ठोकर भी शिक्षा देती है, कुछ देती है कि ज़रा आंखें खोलकर चलो। तो और भी लोगों ने तमाम कहा है कि सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है, कुंती के मुख से कहलाया गया है कृष्ण के यह कहने पर कि मैं अब द्वारका जा रहा हूँ, बुआ जो कुछ मांगना हो मांग लो। तो उन्होंने कहा दे पाओगे? क्यों नहीं दूंगा।
तो उन्होंने कहा कि हमें विपदा देहि नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु हमको मुसीबत दो, विपत्ति दो। तो वो चकित हो गए, करे बुआ जी तुम्हारा दुख, तुम्हारा हृदय भी दुख से भरा नहीं, जिंदगी भर दुख ही तो झेलती रही। कहे क्यों भरे जो, क्योंकि जब हम दुख में थे तब तो तुम्हारे साथी थे, सदैव लगे रहते थे साथ में। अब हम जब बन गई है राजमाता, विजयी पांडवों की माता बन गई है, तब तुम हमको छोड़कर जा रहे हो, तो ऐसा सुख किस काम का। तो कहने का मतलब देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु हमको देकर ही जाती है, कुछ हंसा कर देती है, कुछ रुला कर देती है, लेकिन देते सब कुछ है। इसलिए हमारे यहाँ सुख दुखे समम कृत्वा मान अपमानो जया जयो, गीता में भी कहा गया है। दुखे सनुग्ध मना सुखेश विक्त स्पृहा वीतराग भय क्रोधो स्थिर मुंड रुच्यते समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? समत्व माने संसार को, समस्त परिस्थितियों को एक सी समझना, और जो सुख दुख हानि लाभ मान अपमान में एक रहता है, समान रहता है, सबको ईश्वर का वरदान समझता है अथवा शिष्य का नियम समझता है, वही सुखी रह पाता है। अन्यथा जो इस भ्रम में रहते हैं कि सुख ही सुख मिलेगा, दुख नहीं आवेगा, जवानी ही जवानी रहेगी, बुढ़ापा नहीं आवेगा, वे भूल में है, भटके हैं। तो भाई इसी को तो ज्ञान कहते हैं, यथार्थ का बोध ही तो ज्ञान है। और यथार्थ माने असलियत को न समझ पाना ही तो ज्ञान है। और ज्ञान चक्षु है, नेत्र है, उसी से हम देख पाते हैं। जब नेत्र नहीं रह जाता तो हम कहाँ लड़खड़ा कर गिर पड़ें, कोई ठिकाना नहीं। तो कहने का यह तात्पर्य है कि वैदिक ऋषियों की चिंतना है कि सब शक्तियाँ देव हैं, तो जितनी भी नियामक शक्तियाँ हैं वो सब देव हैं, सब में देवत्व का वास है। दृश्य अदृश्य जल चेतन सभी में एक शक्ति क्रियान्वित है, क्रियारत है। यही सब समझना ज्ञान है। तो इसलिए इस सूक्त में समग्र देवों का, खासतौर से जो प्रमुख देव हैं उनका समाहार है और विश्व देवा नाम से उन्हें संबोधित किया गया है। तो इस मंत्र में वसुदेव, वसुदेवता हैं, वसु जो आश्रय दें, वासम दैतारा, आश्रय के जो दाता हैं वही वसु हैं। इनकी संख्या 8 है। तो इनमें वसुदेवों की प्रार्थना है और द्यावा पृथ्वी की प्रार्थना है, मित्र वरुण की प्रार्थना है, और इनसे सबसे संरक्षण की प्रार्थना है। क्योंकि जीवन में आघात प्रतिक्षण होते रहते हैं, कभी रोग का, कभी शोक का, कभी दैवी आपत्ति का, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी किसी न किसी बहाने प्रहार होते रहते हैं। तो इनसे जो हमारी सुरक्षा रहेगी तभी हमारा जीवन सुरक्षित और सुखी हो सकेगा। जब हम पर हमले होता रहेगा चारों ओर से, सोते जागते, तो फिर हम कैसे सुखी रह पाएंगे। इसलिए देव शक्तियों से संरक्षण की प्रार्थना आवश्यक है कि हम सुरक्षित रहें, हम पर ऐसे घात ना हो कि हम बिखर जाएं। तो कहा जा रहा है प्रथम वसुओं से, हे वसवः, हे वसु नाम के देवताओं, तुम
अष्ट संख्यक हो, वह माने तुम सब में से कह कौन ऐसा वसु है जो त्राता माने संरक्षक है, संरक्षण प्रदायक है। कह वरुता, कह माने कौन, वरुता माने दुख निवारक, तुम में से कौन दुख दूर करने वाला है। अदिते द्यावा भूमि, अदिते माने अखंडित, द्यावा आकाश, द्युलोक, भूमि माने भूलोक, इनमें भी देवत्व देखा गया है। तो हे माता पिता रूप द्युलोक और भूलोक, तुम युगल देव भी हमें संरक्षण प्रदान करो। नह त्रासी थाम, तुम दोनों हमारी, तो माने रक्षा, त्रासी थाम ने रक्षा करो, द्विवचन का प्रयोग है। वरुण मित्र, हे वरुण और हे मित्र देवता। सहीयसः मर्तात, सहीयसः माने शक्तिशाली, सह माने बल होता है, सहीयसः माने बलवान शक्तिशाली, मर्तात माने शत्रु मनुष्यों से हमारी रक्षा करो, क्योंकि बलशाली है और शत्रु भी है, तब तो फिर व्यक्तिगत से उनका उद्धार नहीं हो सकता, एक व्यक्ति उनसे नहीं निपट सकता। इसलिए तुम्हारे सहाय और बल की अपेक्षा हमें है, तो तुम हमारी रक्षा करो। देवाः, हे समग्र देव, वह कह तुम में से कौन ऐसा देव है जो अध्वरे वरिवाह धाति, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को, जो यज्ञ में वरिवाह धाति माने श्रेष्ठ धन प्रदान करता है, उसका भी परिचय हमें कराओ, क्योंकि धन के बिना जीवन धन्य नहीं हो सकता है। धन के विविध कोटियाँ हैं, सब धन ही धन है जो हमको धन्य कर दे, चाहे द्रव्य हो, विद्या हो, बुद्धि हो, स्वास्थ्य हो, सब धन ही हैं। तो इन सब धनों का प्रदायक कौन विशिष्ट देवता है, यह भी हमें बताया जाए। तो हे वसुओं, तुम में से कौन रक्षक और दुख निवारक है। हे अखंड द्यावा पृथ्वी, हमारी रक्षा करो। हे मित्र वरुण, तुम दोनों हमारी प्रबल शत्रुओं से रक्षा करो। हे देव, तुम में से ऐसा कौन सा देव है जो यज्ञ में धन प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है, क्योंकि जीवन में धन की परम आवश्यकता है। धन के बिना जीवन अकिंचन रहता है। धन से मतलब जैसा हमने अभी कहा है कि चाहे स्वास्थ्य धन हो, चाहे बुद्धि धन हो, चाहे विद्या धन हो, चाहे आचरण धन हो, कोई भी धन हो, ये धन ही धन निकल पाता है। इसलिए हमें धनों से पुष्ट होना चाहिए। और तुम में से कौन ऐसा दिव्य देव है, हे विश्वदेवा, जो कि हमें धन धान्य से संपूर्ण कर सके, क्योंकि धन की परम आवश्यकता है जीवन में। तो हमेशा शब्दों को विस्तार में देखना चाहिए। हे वसुओं, तुम में रक्षक कौन। हे वसुओं, तुम में रक्षक कौन, कौन दुखहारी। हे द्यावा पृथ्वी, हो अखंड रक्षाएं करो हमारी। हे मित्र वरुण, तुम प्रबल शत्रु से रक्षक बनकर आओ। हे देवो, तुम में कौन यज्ञ में धन देता बतलाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 55वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता विश्वदेवा हैं। शीर्षक है वैदिक देवों की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रजेधामानि पूर्व्याण्यर्चान् वियदुच्छान् विजोतारो अमोराः
विधाता रोपिते दधुरजस्रारदधेदजोरुचन्द तस्माः। इस दूसरे मंत्र में यावत देवता हैं उन सब से प्रार्थना की जा रही है कि वे हमारे जीवन को महान बनावें, क्योंकि जब तक जीवन महान नहीं बनता है तब तक वह जीवन मानव जीवन नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जो जीवन आहार निद्रा भय मैथुन से ही संबंध रहता है वह जीवन पशु जीवन है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशु नराणाम धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु ही समाना। तो धर्म से मतलब हुआ कर्तव्य कर्म। संप्रदाय विशेष में पूजन पद्धति को ही धर्म नहीं हमारे यहाँ माना गया है। धर्म का अर्थ हुआ मानव धर्म। तो इस तरह से देवों की व्यापकता और उनकी कर्मशीलता धर्मशीलता को ध्यान में रख करके उनसे दिव्य जीवन की मांग की गई है। इसमें किसी विशिष्ट देव का नाम नहीं है, समग्र देवों से प्रार्थना है, क्योंकि संसार दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है और उन सब की कृपा से जीवन चलता है। ये माने जो देवमंडल है और वे सब सक्षम हैं, समर्थ हैं। पूर्व्याणि धामानि, पूर्व्याणि माने प्राचीन और धामानि माने स्थान, यानी सनातन प्राचीन कल्याणप्रद स्थानों को जानने वाले और प्रदान करने वाले हैं। यत व्योतारा, जो दुख नाशक हैं, तथा अमूराह, ज्ञानी देव हैं। वे उच्छान कहते हैं अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ा बाधक क्या होता है? अज्ञान, उसे अंधकार कहा गया है। अंधकार अगर रहे तो गति हो ही नहीं सकती है। अंधकार में कहाँ ठोकर लग जाए, कहाँ मनुष्य गिर पड़े, तो वो गति अवरोधक होता है, प्रगति को रोकने वाला होता है। इसलिए उसका नाश होना परम आवश्यक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो देवगण अमूरा माने दुख नाशक हैं तथा ज्ञानी हैं, उच्छान, वे हमारे अज्ञान अंधकार को उच्छिन्न कर दें, नष्ट कर दें। विधातारा, जो देवता विधारा रूप हैं, विधाता रूप हैं और फल प्रदायक हैं, ऐसे देव अस्राह माने अजस्र, निरंतर हमें विदधु उत्तम फल प्रदान करते रहें। ऋत धीतया दसमा, ये जो देव हैं वे सब सत्य की बुद्धि से युक्त हैं, यानी उनकी बुद्धि सत्य ही है, उसमें कभी असत्य का लेश नहीं आने पाता है। और वे देव जो हैं वे दसमा हमारे आकर्षक हैं, सुंदर हैं और सुबुद्ध युक्त हैं। ये समग्र देवमंडल प्रणम्य हैं और सुंदर हैं। सुंदर से मतलब हुआ कि रूप रंग में आकर्षक होना ही पर्याप्त नहीं होता है। कर्म सौंदर्य भी मनुष्य को सुंदरता देता है। भले ही कोई कुरूप हो, लेकिन अगर वो लोकोपकारी है, किसी उच्च पद पर है, किसी महान कार्य को करके आया है, किसी बहुत कोई विजेता है, चाहे खेल ही में विजय पाने वाला हो, तो उसको सभी देखते हैं टकटकी लगा करके कि यह देखिए ये तो एक बड़ा विजयी है। तो सौंदर्य जो है कर्म में भी होता है और जो
कर्म से सौंदर्य नहीं पाता, वो भले ही देखने सुनने में अच्छा हो लेकिन वह प्रशस्त नहीं बन पाता है। तो इसलिए रूप सौंदर्य से अधिक महत्व है कर्म सौंदर्य का। तो कर्म सौंदर्य भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप थोड़ा इस संदर्भ में बात स्पष्ट कर देनी ठीक है। शुंभ का अर्थ होता है छविमान, लेकिन शुंभ एक दैत्य माना गया है। उसका जब रूप दिखाया जाता है तो विकृत रूप दिखाया जाता है। तो पहले जो नाम रखा जाता था वो ऐसे नहीं होता कि नाम सुंदर हैं और हैं काने के रूप। नाम फतेह सिंह पोतहाई आना, ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ नाम सार्थक होता था। तो वो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि शुंभ राक्षस जो है वो बड़ा ही खूबसूरत रहा होगा, तभी उसका नाम शुंभ पड़ा रहा होगा। लेकिन उस समय कर्म सौंदर्य नहीं था, इसलिए वो दैत्य गिना गया। देवी जी ने उसका संहार किया और उसका रूप जब बनाया जाता है तो कुरूप सा टेढ़ा मेढ़ा विकृत रूप बनाया जाता है। तो कहने का मतलब कर्म सौंदर्य भी सबसे बड़ा सौंदर्य है। तो जो ऋषि है वो कह रहा है कि आप हमें रूपवान बनाओ, यानी कर्म से, धर्म से, नियम से, आचरण से, शक्ति से होने वाली महत्ता से जो सौंदर्य निखरता है उससे हमको युक्त करो। और हे देव, तुम भी अपने कर्म से सुंदर हो, अपने रूप से सुंदर हो। और कैसे हो? रूपचंत अत्यंत तेजस्वी हो। तो जो देव भक्तों को प्राचीन और सनातन स्थान प्रदान करते हैं तथा जो देव अज्ञानांधकार को नष्ट करने वाले हैं, जो मनचाहा उपासकों को फल देने वाले हैं, वे देव सदैव हम सबको उत्तम फल प्रदान करते रहें। वे सच्चे पराक्रमी हैं, सुंदर हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं। हम उन सबको प्रणाम करते हैं, उन सबके प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते हैं। जो देव प्रवर निज भक्तों को स्थान सनातन दिलवाते, जो देव प्रवर निज भक्तों को स्थान सनातन दिलवाते, घन घोर अज्ञता अंधियारी जो देव नष्ट करते जाते, जो उत्तम फल देने वाले उत्तम फल नित करते प्रदान, वे देव पराक्रमशाली हैं, अति सुंदर तेजस्वी महान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 55वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, छंद तुष्टुप और देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है अदिति सरिता द्यावा पृथ्वी उषा दिशा आज से रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रपस्त्या आमदितिं सिन्धमर्कैः स्वस्तिवेळ सख्याय देवीम् उभे यथा नो अहने निपात उषासानक्ता करतामदब्धे। इस तीसरे मंत्र में विभिन्न देवी और देवताओं से रक्षा की प्रार्थना है, क्योंकि जैसा कहा गया है कि मनुष्य सदैव असुरक्षित रहता है। कब क्या कहाँ पर कैसी दुर्घटना हो जाए कुछ पता नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में एक सुरक्षित जीवन का होना परम आवश्यक है, क्योंकि जब जीवन सुरक्षित रहेगा तभी तो सत्कर्म हो सकेंगे। तो इसलिए रक्षण की व्यापक याचना प्रार्थना
इन मंत्रों में है। अब प्रथम जो है अदिति की प्रार्थना है। पश्चाम अदितिम। अदिति कैसी हैं? पश्चाम माने सबको शरण देने वाली हैं। आदित्य देव माता को भी कहा जाता है, जिनके पुत्र आदित्य हैं 12, और आदित्य पृथ्वी को भी कहा जाता है। जिस दिति माने खंडन, जिसका खंडन ना हो सके वह आदित्य है। पृथ्वी को हम चाहें कि चीर के अलग कर दें तो अलग नहीं कर सकते हैं, अथवा पृथ्वी अखंडनीय है, पृथ्वी को खंड खंड करके नहीं देखना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना इसमें झांक रही है। भगवान ने तो धरा को, पृथ्वी रूप में बनाया, लेकिन हमने ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन और जापान बनाया, और अंत में एक दूसरे के विरुद्ध तलवार खींचे खड़े रहते हैं। यह अन्याय है। माँ के खंड नहीं होने चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए वेद ने संदेश दिया है कि यह धरती अदिति है, इसको खंडित मत करो। माता है, माता के टुकड़े मत करो। हाँ, किन्हीं कारण से विभेद है तो शत्रुता मत करो। यह वैदिक ऋषि का संदेश है। तो यह हे अदिति देवी, आप पश्चाम माने आश्रय प्रदा हो, और सिंधुम स्वस्तिम देवी, और हे सिंधु, सिंधु माने नदी होता है। सिंधु, नदी को सिंधु इसलिए कहा जाता है कि सेंदति इति सिंधु, जो सरकती, सेंदति सरकता हुआ चले, रफ्तार से चले, वो सिंधु है। नदियाँ सरकती हुई बहती चली जाती हैं, इसलिए उनको सिंधु कहा जाता है। अब सिंधु शब्द जो प्रचलन में है वो तो समुद्र के रूप में माना जाता है, या एक नदी विशेष है जो कि इस समय पाकिस्तान में है। पहले वैदिक युग की एक प्रधान नदी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अब वो पाकिस्तान की हो गई है। तो वैसे सिंधु व्यापक रूप से नदियों के लिए आता है। तो हमें जो ये सिंधु हैं, नदियां हैं, वे कल्याण प्रदान करें। देखिए, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ये क्या बात है कि नदी तालाब जो मिले, पेड़ पौधा जो मिले, उससे प्रार्थना करते रहो। तो कुछ लोगों को ये बड़ा हल्का लग सकता है, लेकिन उन्हीं को हल्का लगेगा जो कि हल्के हैं, विचार को गहराई से नहीं देखने वाले हैं। वैदिक ऋषियों ने सत्य के तह को पहचाना। सर्वत्र जीवन है, जिसे हम जड़ कहते हैं, वहाँ भी एक जीवन है, एक मस्तिष्क है। ऊपरी रूप भले जड़ दिखाई पड़े, लेकिन जो संचालन करती शक्ति है वो सूक्ष्म रूप से उसमें समाई हुई है। आप कोई यंत्र देखें, घड़ी देखें, मोबाइल देखें, गाड़ी देखें, यह सब ऑटोमेटिक होकर के चल रही हैं। समझ पड़ता है भाई अपने चल रही है, कोई इनको चला तो नहीं रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि सुई को घुमाता हुआ, लेकिन है भाई, कहीं एक व्यवस्था है, कोई मस्तिष्क है जो कार्य कर रहा है, जिससे घड़ी निरंतर चल रही है, कोई चला नहीं रहा है, चल रही है। इसी प्रकार से हम लोग परिचित हैं कि तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो ऑटोमेटिक हैं, देखने में समझ पड़ती, इनको कोई चला नहीं रहा है तो अपने आप कार्य कर रही हैं, लेकिन उनके पीछे एक मस्तिष्क तो है, कोई इंजीनियरिंग तो है, कोई कलाकारिता तो है। तो ऐसे जिन वस्तुओं को हम जड़ समझते हैं, वे जड़ वास्तव में नहीं है, उनके पीछे एक मस्तिष्क है, और वही जो मस्तिष्क है, वही जो है शक्ति विशेष के रूप में कहा गया है, और उसमें इसी रूप में जीवन देखा गया है। तो वास्तव में
एक शक्ति अनेक रूपों में वितरित है और सब में जीवन है, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे लताएं हो, उनमें जीवन है। और जहाँ हमें जीवन नहीं दिखाई पड़ रहा है, जैसे नदी में है, पहाड़ में है, अब उसमें कोई जीवन तो नहीं दिखाई पड़ रहा है जैसे पशु पक्षियों में हो, लेकिन उनके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है और वो सूक्ष्म शक्ति उनका नियंत्रण करती है। तो वही सूक्ष्म शक्ति जो है वो नदी है, पहाड़ है, जिसको हम निर्जीव समझते हैं, वह है। इसलिए वैदिक ऋषियों की सूक्ष्म विचारणा ने उनको जीवन देखा और उनको मनुष्य की तरह पूज्य देवी या देवता की तरह माना है। तो हमें इन विचारों के दर्पण में अर्थ का दर्शन करना चाहिए। तो सिंधुम स्वस्तिम, हमें नदी या नदियाँ कल्याण प्रदान करें। सख्याय अर्कई ईडे, हम उनके सख्याय माने मैत्री के लिए, अर्कई माने प्रार्थना से, ईडे माने स्तुति करते हैं। उनकी मैत्री है तो हम स्तोत्रों से, प्रार्थना मंत्रों से उनकी स्तुति करते हैं। उभे अहनी, उभे माने दोनों, अहनी माने द्यावा और पृथ्वी, द्युलोक और भूलोक। न यथा निपाता, हमारी जिस तरह रक्षा करते हैं। अदब्धे उषा सनकता, अदब्धे माने अदम्य, उषा और नक्ता माने रात्रि, ये भी हमारी रक्षा हम करता, हम रक्षा करें। तो अदब्ध माने अदम्य, उषा और निशा। अदम्य क्यों कहा गया है, अदब्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि इनको कोई रोक नहीं सकता है। कोई चाहे कि उषा काल न हो तो नहीं रोक सकता है, निशा न हो तो नहीं रोक सकता है, इसीलिए अदम्य है। बरबस राति दिवस की नाई, काल करम बस हुई गोसाई। बरबस राति दिवस की नाई, हानि लाभ दुख सुख सब भोगा। जन्म मरण प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होहि गोसाई। बरबस राति दिवस की नाई, तो रात और दिन का होना कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मंत्र में इनको अदब्ध कहा गया है, अदम्य कहा गया है। तो हे उषा और निशाओ, तुम दोनों अदम्य हो और रक्षाम करताम, हम सब उपासकों की रक्षा करो। सबको आश्रय देने वाली अदिति देवी, सरिता तथा कल्याण विधायिका देवी की, उनकी मैत्री की प्राप्ति हेतु हम स्तोत्रों के माध्यम से उनकी स्तुतियाँ करते हैं। देवा पृथ्वी जैसे हमारी रक्षा करती हैं, वैसे ही उषा और निशा भी हमारी रक्षा करें। इनके समय में हम पीड़ित या प्रताड़ित न हो, सुरक्षित बने रहें। सर्वाश्रय दात्री अदिति सरित, जो देवी हैं शुचि कल्याणी। सर्वाश्रय दात्री अदिति सरित, जो देवी हैं शुचि कल्याणी। उनकी मैत्री की प्राप्ति हेतु हम कहते हैं स्तुति वाणी। ये माता पिता रूप द्यावा पृथ्वी रक्षा करते, जैसे ये उषा निशा देवियाँ उभय भी रक्षा करें सतत, वैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 55वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव गौतम, छंद त्रिशुप, देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है पर्वत मरुत भगादि देवगण रक्षा करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यमावरुणश्चेदिपन्था विशस्पतिः स्वपितम् गातुमग्निः इन्द्रा विष्णोर्मधुषस्तमाना शर्मणो यन्त मम भद्वरोऽथम्। इस चौथे मंत्र में अर्यमा वरुणादि देवों से शतपथ
प्रदर्शन की प्रार्थना की गई है और धन धान्य से पूर्ण सशक्त जीवन की कामना है। तो अगर हमें अच्छा पथ मिलेगा तभी तो हम गंतव्य को पहुंच सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। यदि हमारा रास्ता ही विकट रहा अथवा लक्ष्य से दूर रहा, गंतव्य की ओर न जाने वाला हुआ, तो हम भटकेंगे, रास्ते में लड़खड़ाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि जो दिव्य शक्तियां हैं वे हमें सच्चा रास्ता, सन्मार्ग दिखाएं। तो एतदर्थ अर्यमा और वरुण देव से प्रार्थना की जा रही है कि अर्यमा वरुणा, अर्यमा देव और वरुण देव पंथाम विचेति, ये दोनों देव उत्तम पथ के ज्ञाता हैं और हमारे पथ को प्रकाशित करें। तो अर्यमा और वरुण ये आदित्य मंडल के सदस्य हैं, 12 आदित्यों में से ये हैं, ये सब सूर्य के ही रूप हैं। तो अर्यमा और वरुण देव हमें सतपथ दिखाएं और उसे प्रकाशित करें ताकि हम अपने पथ से विचलित न हो, निरंतर बढ़ते चलें। ईशाह पति अग्नि, और वे अग्नि देव जो कि ईशाह पति, हमारे ईश कहते हैं अन्न को, ईश। इस में जो है वो मूर्धन्य ईशा है। इश का अर्थ अन्न होता है। इसका प्रयोग ऋग्वेद में बहुत बार हुआ है, प्राय होता रहता है। तो जो अग्निदेव हैं उनको ईशाह पति कहा गया है, अन्न का स्वामी, और उनको पुष्ट देने वाला कहा गया है, क्योंकि अग्नि द्वारा ही अन्न को पोषण प्राप्त होता है। जिसमें थोड़ी वैज्ञानिकता भी है। जो अन्न या फल पकता है वो सूर्य की किरणों से ही पकता है अथवा अग्नि से पकता है। सूर्य और अग्नि सब एक हैं, नाम अलग है लेकिन तत्व वही है। तो ऊष्मा से ही भोजन भी पकता है अग्नि के ही जरिए, और उसके पकने से जो उसका पोषण वाला अंश होता है वो उभर आता है, उसमें मिठास आ जाती है। तो गेहूं में जो शुगर है, मिठास है, वो जब अग्नि का संयोग पाती है तो रोटी मधुर लगती है। नहीं तो अगर ऐसे गेहूं चबाने को कह दिया जाए तो कोई नहीं चबा पावेगा। आटा खाने को कह दिया जाए तो उसमें कोई मिठास नहीं मिलेगी। लेकिन जब अग्नि का संपर्क होता है तो उसका जो शुगर वाला अंश होता है वो उभर आता है और रोटी मीठी लगने लगती है। इसी प्रकार से तमाम हैं पदार्थ, अग्नि के संपर्क से उनमें माधुर्य जाता है। उन पदार्थों में संचित जो शुगर तत्व है, शर्करा, वो उभर आता है। फलों में भी आम खट्टा खट्टा होता है, लेकिन जब सूर्याग्नि का किरणों का संपर्क होता है तो पक जाता है, उसमें मिठास, वही खटास मिठास बन जाती है। तो इसलिए अग्नि देव की महत्ता के साथ साथ उनको अन्नों का स्वामी अथवा अन्नों को पुष्टि प्रदान करने वाला बताया गया है। ईशाह पति, पति माने होता है स्वामी, पति माने पालन करता भी, रक्षक भी होता है, पाधातु से बना है पति। तो ईशाह पति अग्नि, अन्नों को पुष्टि प्रदान करने वाले अग्नि देवता। सुवितम गातुम, सुवितम माने सुंदर, गातुम माने मार्ग हमें दिखलाएं ताकि हम जीवन में भटके नहीं, अपने लक्ष्य तक सकुशल पहुंच जाएं। इंद्रा विष्णु, इंद्र और विष्णु देवता। सुस्तवाना माने विधिवत, जो कि प्रशंसित हैं, जो कि सुस्तुत हैं, अच्छी तरह से जिनकी प्रशंसा होती रहती है, जिनका भजन कीर्तन होता रहता है। वे निवत अभवत वरूथम शर्म, निवत माने मनुष्यों से युक्त तथा बल से युक्त, शर्म माने आनंद हमें प्रदान करें। यानी हमें मनुष्यों से जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो मिले, और जो हमें बल से आनंद मिलता है वो मिले।
बल के विभिन्न अंग हैं, बल की विभिन्न कोटियां हैं। तो हमें बल से मिलने वाला आनंद और बल से मिलने वाली महत्ता और मनुष्यों के समुदाय से मिलने वाला बल और महत्ता दोनों हमारे जीवन में उतरे। न यंतम, हमें इन सबको जो कहा गया है उनको यंतम माने प्रदान करो। अर्यमा और वरुण देव उत्तम पथ को प्रकाशित करें ताकि हमारा गमन सरल हो, तीव्र गति युक्त हो। अग्नि देवता हमारे अन्नों को पुष्ट करें, सुख कर पथ का अपने प्रकाश द्वारा प्रदर्शन करें। इंद्र और वरुण देव विधिवत प्रशंसित होकर हम लोगों को संतानों तथा विविध बलों से उत्तम सुख प्रदान करते रहें। और यमा वरुण सतपथ ज्ञाता हैं, उत्तम पथ को दिखलाएं। अन्नों के पुष्टि प्रदायक जो वे पावक सतपथ बतलाएं। उन्हें इंद्र विष्णु देवों का हम सब मिल विधिवत गुण गान करें। वे हमें श्रेष्ठ संतान और उत्तम आनंद प्रदान करें। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 55वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, छंद तिष्ठुप, देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पर्वतस्य मरुतामपांसि देवस्य त्रातुरौ ऋभगस्य पात्मदर्जञ्जातम् हसो नो मित्रो मित्रिजादुतन उरुष्येत। इस 5वें मंत्र में भी विविध देवों से पर्वत, मरुत, भग देवता और अन्य देवताओं से संरक्षण की प्रार्थना है। पाप जो कि पीड़क होते हैं उनसे रक्षण की प्रार्थना है और जीवन पूर्ण प्रार्थनामय हो जाए इसकी प्रार्थना है। तो ऋषि कह रहा है कि पर्वतस्य मरुताम, पर्वत की और मरुतों की हम संरक्षण शक्ति से लाभान्वित होते रहें। पर्वत से हमें बहुत कुछ मिलता है। पर्वत में जड़ी बूटियां तो हैं ही, पर्वत वर्षा के भी कारण होते हैं। अगर हिमालय पर्वत न होता तो भारतवर्ष सूखा रह जाता। जो मानसून उठता वो सीधे निकल जाता चीन और रूस की तरफ। अनेक जड़ी बूटियां होती हैं पर्वतों में। पर्वतों से झरने निकलते हैं, नदियां निकलती हैं जिनसे सिंचन होता है। तो अब हम पर्वत के देवत्व को समझ सकते हैं, क्योंकि कितना देते हैं हम इसका आकलन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पर्वत देव हैं, क्योंकि ये अनेक रूपों में हमें प्रदान करते हैं, हमारे जीवन को सुरक्षित बनाते हैं। तो पर्वत में भी देवत्व देखा गया है। जैसे हम पहले निवेदन कराए हैं कि जो वस्तुएं जड़वत समझ पड़ रही हैं, पर्वत को हम देखते हैं शिलाखंड का एक समुच्चय है, ढेर है। तो उसके प्रति हम कोई नत विनत भाव से, श्रद्धा भाव से उसको नहीं देखते हैं, उसको जड़वत देखते हैं। लेकिन उनमें भी एक शक्ति है, देवत्व है। जैसा कहा गया उस रूप में भी, और जैसा हम ये निवेदन करते आ रहे हैं कि जिसको हम ऊपर से जड़ देख रहे हैं, उनके भीतर सूक्ष्म चेतन संरक्षक शक्ति है।
तो ऋषि खास तौर से उसी जो सूक्ष्म रूप से चेतन संरक्षक शक्ति थे उसको वो प्रणाम करता है, उसकी स्तुति करता है, क्योंकि जड़ तो स्तुति सुनेगा नहीं, उसके पीछे कोई चैतन्य है। तो उस सूक्ष्म शक्ति को समझना चाहिए जो कि ऊपर से दिखने में तो जड़ है, लेकिन भीतर उसको संचालित करने वाली कोई सूक्ष्म शक्ति सन्निहित है। इसलिए इस वैज्ञानिक सूक्ष्म सत्य से अवगत जो ऋषि कह रहा है उसके मर्म में प्रवेश करने की आवश्यकता है। तो पर्वतस्य, पर्वत के मरुताम माने मरुत देवों के, और त्रातु, त्रातु माने रक्षक भग देव के, रक्षांश माने रक्षा साधनों को, रक्षा पूर्ण कृपा दृष्टि को हम सदैव पाते रहें। अव्रि माने उसकी अभिलाषा करते रहें और अभिलाषा करते हैं। पति, ये पति हैं, पति माने स्वामी हैं अथवा पालक हैं। पा धातु से पा पालने और पाने दोनों में प्रयुक्त होती है पा धातु। तो पा धातु से पति बना है, माने पालन करने वाले, हमें जीवन देने वाले, हमारे जीवन को सुरक्षित और संरक्षित और संपन्न बनाने वाले। ये नह जन्यात अंघसा पात, नह माने हम सबको, जन्यात अंघसा माने जो लोगों के प्रति पाप हो गए हैं उनसे रक्षा करें। हम अपने पड़ोसियों से, अन्य लोगों से कभी कभी भूल चूक में, कभी जान अनजान में, कभी कुछ न कुछ उनके प्रति अपराध कर ही बैठते हैं। अपराध तब होता है जब कोई जो है वह निर्दोष प्राणी हमसे बाधा पाता है, हमसे कष्ट पाता है, तो वह हमारा कृत्य अपराध बन जाता है। अंघस कहते हैं अपराध को, पाप को। तो पाप यों तो कोई वस्तु पाप नहीं है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति के प्रति अगर कोई कृत्य किया जाता है उसको सताने का, तो वह कर्म जो है पाप कर्म की श्रेणी में आ जाता है। अन्यथा पाप पुण्य की परिभाषा गीता में बड़ी व्यापकता से की गई है और यह कहा गया है कोई कर्म ना तो पाप है न पुण्य है। राम और कृष्ण का जीवन तो संघार में ही बीता रहा। जज फांसी देता है तभी तो किसी का प्राण जाता है, लेकिन जज को दोष नहीं लगता है। रामकृष्ण को पूज्य ही माना गया क्योंकि उन्होंने उन लोगों को मारा जो लोग दूसरे को मारते या सताते थे। तो इसलिए पाप तब बन जाता है कोई वस्तु, कोई कर्म, जबकि वह दुराग्रह से अपने स्वार्थवश किसी को सताने में लगता है, तो मनुष्य के प्रति किया हुआ पाप है। तो यहाँ पर ऋषि कह रहा है कि हम से अगर जन्यात माने मनुष्यों के प्रति कोई पाप हो गया हो, तो हे देव तुम पात माने रक्षा करो, उत माने और मित्र, हे मित्रदेव। मित्रदेव आप सब जानते हैं ये दिन के प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। ये भी आदित्य मंडल के सदस्य हैं। सूर्य का ही एक प्रारूप मित्र भी है। मित्र माने हे मित्रदेव, मित्रियात न उरुष्येत, हमें अपने मित्रत्व से यानी सख्यत्व से, सखित्व भावना से, मित्रवत भावना से हमारी रक्षा करो। जैसे मित्र मित्र की रक्षा करता है वैसे आप हमारी रक्षा करो। तो मित्रियात, अब ये मित्र से मित्रियात बन गया है, चाहे तो नाम धातु के रूप में भी इसे दे सकते हैं। जैसे यानी मित्र बन करके, मित्र भावना से नह उरुष्येत, उरुष्येत माने रक्षा करो, नह माने हम सबकी, तो हम सबके मित्र भाव से रक्षा करो। पर्वत, मरुत, रक्षक भगदेव की संरक्षण शक्ति की हम कामना करते हैं। पालनकर्ता वरुण देव हमें अन्य मनुष्यों के प्रति हुए अपराधों से बचाएं। मित्रदेव सखा भाव से हमारी रक्षा करते रहें। भगदेव मरुत
पर्वत में हैं परिपूरित रक्षण क्षमताएं। भगदेव मरुद पर्वत में हैं परिपूरित रक्षण क्षमताएं। उनको हम सब पाते जाएं विलसित हम सब में इच्छाएं। जो हुए पाप अन्यों के प्रति रक्षण दें वरुण देव उनसे। जो हुए पाप अन्यों के प्रति रक्षण दें वरुण देव उनसे। शुचि सखा भाव से मित्र देव संरक्षण दें सारे अघ से। ओ वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 55वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष वामदेव गौतम, छंद तुष्टुप देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है दूर की यात्रा में रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नोरोदसी अहिना बुद्ध्येनस्तु वेतदेभि अप्येभिरिष्टैः समुद्रन्न सञ्चरणे सनिश्यवो घर्मस्वरसो नद्यो अपौरन्। इस छठवें मंत्र में मुख्यतः द्यावा पृथ्वी की प्रार्थना की गई है। द्यावा पृथ्वी के विषय में हम जानते हैं ये युगल के रूप में है और पति पत्नी के रूप में देखे गए हैं ऋषियों द्वारा। आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से मिले रहते हैं क्षितिज के माध्यम से और ये सदैव संयुक्त रहते हैं एक दूसरे से। और इन्हें पिता भी कहा गया है क्योंकि पृथ्वी हमारी माता है तो हम उसके पुत्र हैं। और द्युलोक या अंतरिक्ष या आकाश अगर हमारा पिता है तो भी हम पुत्र हैं, तो हमारे लिए माता पिता हैं। और अपने लिए ये पति पत्नी है, तो इनको इसी रूप में देखा गया है युग्म के रूप में। अथर्ववेद में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या द्योः पिता पातु, यानी पृथ्वी हमारी माता है और पर्जन्य अथवा आकाश ये हमारे पिता हैं। तो इस तरह से देवा पृथ्वी की प्रार्थना है। दोनों का बड़ा महत्व है। ये हम मनुष्यों के प्राणी मात्र के माता पिता हैं, संरक्षण देते हैं और खाद्य पदार्थ देते हैं। भोजन इन्हीं से प्राप्त होता है, शक्ति इन्हीं से प्राप्त होती है, ऊर्जा इन्हीं से प्राप्त होती है, प्रकाश इन्हीं से प्राप्त होता है। तो ये माता पिता की भांति रक्षक दो हैं देवा पृथ्वी। तो इनसे प्रार्थना की गई है कि ये हमें सामुद्रिक यात्राओं में समुद्र को हमारे अनुकूल करें, क्योंकि इन्हीं के मध्य में तो समुद्र है। और जो नदियां हैं वे भी हमारी रक्षा करें, क्योंकि वे भी तो इन्हीं से जल पाकर प्रवाहित होती हैं। पृथ्वी नदियों यानी पृथ्वी पर ही तो नदियों का प्रवाह रहता है। और जब दिलों से अथवा अंतरिक्ष से जल बरसता है तभी तो नदियों में भी जल आता है। तो इसलिए ये एक तरह से नियामक हैं समुद्र के भी और नदियों के भी। इन सबको जीवन इन्हीं से मिलता है। तो इसीलिए इनसे प्रार्थना की गई है कि ये हमें समुद्री यात्राओं में और नदियों के माध्यम से जो यात्राएं होती हैं उनमें हमारी अनवरत रक्षा करते रहें। तो देवी रोदसी, हे देवी देवा और पृथ्वी। रोदसी शब्द एक है लेकिन इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं, देवा और पृथ्वी। जैसे दंपति में पति पत्नी रहते हैं वैसे ही रोदसी में शब्द एक है लेकिन
देव दो हैं एक ही शब्द में समाहित। तो हे रोदसी, हे देवी रूपा पृथ्वी और पिता रूपी आकाश या दिलों की अंतरिक्ष, शनिश्चवाः शनिश्चवाः संचरणे, शनिश्चवाः माने धन पाने की इच्छा से समुद्र मार्ग से हम संचरण करने वाले यात्री प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सकुशल यात्रा हेतु मार्ग दें। अहिना बुधन्येन, अहिर्बुध नाम के देवता के साथ हे देवा पृथ्वी, हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं कि इष्टैः अप्येभिः उत्कृष्ट हविर द्रव्यों से, अस्तवित माने अस्तुत करते हैं, ये तुम्हारी प्रार्थना तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम तुमको जो है वह उत्कृष्ट हविर द्रव्यों से और अस्तुत मंत्रों से प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। धर्म सरसः माने तीव्र ध्वनि करने वाली नदियों को अपव्रन माने मुक्त कर दो, यानी जो कलकल प्रवाह से बहने वाली नदियां हैं उन्हें हमारे हित के हेतु मुक्त कर दो, यानी उनसे हम यात्राएं कर सकें और अपना विकास कर सकें। तो इससे समुद्री यात्रा का और सरिताओं के नदियों के माध्यम से यात्रा का संकेत मिलता है। वैदिक युग में लोग सामुद्रिक यात्राएं करते थे और नदियों के माध्यम से व्यापार आदि भी करते थे। तो इसी संदर्भ में देवा पृथ्वी जो कि इनको धारण करने वाले हैं, इनको संभालने वाले हैं, इनसे प्रार्थना की गई है कि ये समुद्र और ये नदियां हमारे अनुकूल हों और अहिर्बुध नाम के देवता जो कि इनके संरक्षण से संबंधित हैं वो भी हमारी रक्षा करते रहें। तो हे देवा पृथ्वी देवी, धन पाने की इच्छा करने वाले हम सब व्यापारी रूप में समुद्र यात्रा पर जाने के पहले जैसे समुद्र की स्तुति करते हैं उसी प्रकार हम तुम्हारी भी स्तुति करते हैं। और इच्छित कार्य सिद्ध के निमित्त मैं अहिर्बुध नामक देव के साथ हे देवा पृथ्वी तुम्हारी स्तुति पुनः पुनः करते हैं। तुम दोनों प्रसन्न होकर कल कल ध्वनि करने वाली नदियों को बहने के लिए मुक्त कर दो ताकि हमारी सकुशल यात्रा संपन्न हो सके, हम व्यापार के माध्यम से समृद्ध बन सकें। यात्रा के पहले वणिक सिंधु की स्तुति करते हैं, जैसे यात्रा के पहले वणिक सिंधु की स्तुति करते हैं जैसे हे देवा पृथ्वी तुम दोनों की स्तुति मैं करता वैसे, तुम दोनों होकर के प्रसन्न दो मनोवांछित, तुम दोनों होकर के प्रसन्न दो मनोवांछित व्यथा हरो नदियों को कलकल ध्वनि पूर्वक बहने के हेतु विमुक्त करो। तो इस प्रकार से यह मंत्र स्पष्ट करता है कि ऋग्वैदिक आर्य समृद्ध व्यापारी थे और व्यापार के प्रयोजन से वे समुद्र यात्राएं करते थे और नदियों के माध्यम से भी उनकी यात्राएं होती रहती थीं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 55वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
देवैर्नो देव्यदिर्निपातु देवस्त्रातात्राजतामप्रयच्छन् न हि मित्रस्य वरुणस्य धासिमर्हामसि प्रमियंसान् भग्नेः। इस सतवें मंत्र में देवों से संरक्षण की प्रार्थना है। आदिति और अन्य मित्र वरुण आदि देव, अग्निदेव, ये सब हमें निरंतर संरक्षण प्रदान करते रहें। ये महान देव हैं, इनके देवत्व को कोई विनष्ट नहीं कर सकता है। तो ऋषि कहता है देवी अदिति ही, देवी अदिति, आदित्य के विषय में कहा गया है, आदित्यों की माता हैं, द्वादश आदित्य हैं, और पृथ्वी को भी अदिति कहा जाता है। तो देवी अदिति ही, ये देवी अदिति देवई ही माने देवों के साथ नह निपातु, नह माने हम सबकी, निपातु माने रक्षा करें अथवा पालन करें। पारक्षणे पालने दोनों में प्रयुक्त होता है, पा धातु है तो रक्षण में और पालन दोनों में प्रयुक्त होती है। तो नह माने हम सब आराधकों की, निपातु माने रक्षा करें और पालन पोषण करें। अप्रयुच्छन, और अप्रयुच्छन माने बिना किसी प्रकार का प्रमाद करते हुए, यानी हमारे पालन और रक्षण में किसी प्रकार का प्रमाद न हो। त्रायताम, और इस प्रकार से हे देव हमें रक्षित करो, हमारा संरक्षण करो। मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः, मित्र वरुण और अग्नि के महात्म को कोई छीण नहीं कर सकता है। ये सानुधासिम, सानु कहते हैं चोटी, शिखर, ये शिखरस्य देव हैं। न ही प्रमियम अर्हमसि, इनके उच्च स्थान को, महत्व को कोई क्षीण नहीं कर सकता है, ऐसे किसी में सामर्थ्य नहीं है। ये प्रबल देव हैं। तो देवी अदिति अन्य देवों के साथ मिलकर हमारा पालन पोषण और संरक्षण करें। अन्य देव हमारे संरक्षण में विलंब न लाएं, प्रमाद न करें। मित्र वरुण और अग्नि के पूज्य उच्च स्थान को कोई डिगा नहीं सकता है, कोई क्षीण नहीं कर सकता है। वे यज्ञों में सदैव उच्च स्थान पाएंगे। उनको उच्च स्थान से विलग करने वाला कोई नहीं है, किसी में वो सामर्थ्य नहीं है जो उनके महात्म्य को नकार सके। आदित्य सुरों के संग हमारा पालन करते जाएं, आदित्य सुरों के संग हमारा पालन करते जाएं। संरक्षण करने में रक्षक देव प्रमाद न लाएं। मित्र वरुण पावक का यज्ञों में है उच्च स्थान, उसे न टाला जा सकता है। वे हैं देव महान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 55वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, देवता विश्व देवा और छंद गायत्री है। शीर्षक है सौभाग्य प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निरेशैव सव्यस्याग्निर्महः सौभगस्य तान्यस्मभ्यं रासते। इस 8वें मंत्र में विश्व देवों के मध्य अग्निदेव की महत्ता का प्रतिपादन है और उन्हें संपत्ति और सौभाग्य का स्वामी कहा गया है। अग्नि ही वसव्यस्य ईशे, अग्निदेव धनों के समूहों के स्वामी हैं। वसव्यस्य माने धनों के समूह, ईशे माने ईशत्व करना, स्वामित्व करना। तो
तो अग्नि वसव्य से ईशे, अग्नि धनों के समूहों के स्वामी हैं। अग्नि ही महासौभाग्य से, अग्निदेव जो हैं वो महान सौभाग्य के स्वामी हैं। तानी, उन धनों और सौभाग्यों को जो लोक में सुप्रसिद्ध हैं, उनको अस्मभ्यम रासते, हम सब के लिए रासते माने प्रदान करते रहें। तो अग्नि धन समूहों और महान सौभाग्य के स्वामी हैं, अतएव वे अग्निदेव हमें धन और सौभाग्य प्रदान करते रहें, ऐसी उनसे प्रार्थना है। अग्नि धनों के सौभाग्यों के स्वामी परम महान, अग्नि धनों के सौभाग्यों के स्वामी परम महान, धन समूह सौभाग्य वे हमको करते रहें प्रदान। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 55वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद गायत्री और देवता विश्वदेवा हैं। शीर्षक है उषा देवी प्रचुर संपदा हेतु हम पर कृपा दृष्टि रखें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उषा मघोन्यामहसो मृते भार्या पुरो अस्मभ्यं वाजनीपते। इस 9वें मंत्र में विश्व देवों में से उषा देवी की प्रार्थना है। उषा देवी के विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं। ये निशा के पश्चात जो झुलफुला समय आता है, सूर्योदय के पहले का जो समय है वो उषा काल होता है। इनमें देवत्व का दर्शन किया गया है और इनके माध्यम से हम मनुष्यों को स्वास्थ्य धन, विद्या धन, पुण्य धन, धर्म धन सब मिलता है। इसलिए इनके प्रति ऋषियों ने कृतज्ञता ज्ञापित किया है और इन्हें धन धान्य समृद्धि देने वाली संपन्न देवी के रूप में बताया गया है। क्योंकि उषा काल मनुष्य को कर्मशील बनाता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, सुख समृद्धि के लिए, उद्यम के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इन्हीं के माध्यम से धन धान्य आदि मिलते रहते हैं। तो मघोनि सुनते वाजिनीवती उषा, हे उषा देवी तुम मघोनी हो। मघोनी माने ऐश्वर्य प्रदात्री हो। सुनते माने सुंदर वचन बोलने वाली हो। तो जो पक्षी आदि चहचहाते हैं, जो सुंदर वाद्य बजने प्रारंभ हो जाते हैं पूजन आदि के क्रम में, वही उनकी सुंदर वाणी है। तो हे ऐश्वर्य प्रदा, हे मधुर वचन भाषिणी, हे वाजिनीवती माने धनवती उषा देवी। अस्मभ्यम माने हम सब उपासकों के लिए, पूर्वार्या वह, पूर्व माने व्यापक, वार्या माने वर्णीय धन, स्वीकार करने योग्य धन लाओ, उत्कृष्ट धन प्रदान करो। तो हे ऐश्वर्य युक्ता, उत्तम वचन बोलने वाली, मृदु भाषिणी, बलप्रदा उषा, हमारे लिए तुम बहुत सा उत्कृष्ट धन लेकर आगमन करो, पधारो भूमंडल पर। हम उद्यमी बने, धन धान्य से संपूर्ण हो जाएं। हमेशा रात यह याद करने या स्मरण रखने की वस्तु है कि धन ही की याचना से मतलब नहीं हुआ कि कोई ऋषि लोभी है, जब देखो तब धन ही की बात करा। धन बहुत आवश्यक है, धन ही व्यक्ति को धन्य करता है। धनहीन जीवन नहीं रह जाता है, नहीं दर्द सम दुख जगमाही। तुलसीदास जी ने भी कहा, जो संत थे जिनको कुछ दुनिया से प्रयोजन नहीं था धन धान्य से, वो भी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। तो दारिद्र सबसे बड़ा संकट है, लेकिन दारिद्र से मतलब
केवल द्रव्य से ही, मुद्रा से ही मत समझिए। स्वास्थ्य भी धन है, विद्या भी धन है, बुद्धि भी धन है, सदाचरण भी धन है। तो ये सब धन है, ये सब धन्य बनाने वाले हैं। धन का मतलब केवल मुद्रा ही नहीं है। तो इसलिए धन का प्रयोग जहाँ हो वहाँ हमें धन के व्यापक अर्थ से समझकर उस मंत्र को हृदयंगम करना चाहिए। तो हे ऐश्वर्ययुक्ता, उत्तम वचन बोलने वाली मृदुभाषिणी बलप्रदा उषा देवी, हमारे लिए बहुत सा उत्कृष्ट धन लेकर आओ। धन को उत्कृष्ट होना चाहिए। उत्कृष्ट धन वो है जो कि उत्तम रीत से कमाया गया हो, जिसका फल जो है वो कल्याणप्रद हो, वह उत्तम धन है। वैभवशालिनी मधुभाषिणी हे बलदा उषा, यहाँ आओ। प्रचुर संपदाएं सर्वोत्तम मेरे हित में ले आओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 55वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद गायत्री और देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है धन वैभव प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। चक्षुणः सविता भगो वरुणो मित्रो अरे जमान् इन्द्रो नो राधसागमत्। इस 10वें मंत्र में सविता, वरुण, मित्र आदि देवताओं से धन धान्य प्राप्ति की कामना है। वे आवें और हमें समृद्ध बनाने आएं, ऐसी प्रार्थना है। तो सविता, भगः, वरुणः, मित्रः, अर्यमः, इंद्रः, ये देव जिनको सविता कहा जाता है, जो भग नाम से संबोधित हैं, जिन्हें वरुण रूप से नामित किया गया है, जो मित्र देवता हैं, जो अर्यमा देवता हैं और जो देवराज इंद्र हैं, ये सभी देवता हमारे आराधन को सुन करके हमारे आवाहन पर पधारें और नह राधसा गमत, हमारे पास ऐश्वर्य युक्त होकर आवें। राधसा, राध नह माने हमारे, राध कहें तो धन ऐश्वर्य को, गमत तो आवें, लेकिन खाली हाथों ने आवें। वे धन वैभव समेत आवें और नह तत् सु, और वह सब हमें प्रदान करके जाएं। यानी इनका आवाहन है, ये आएं और धन की जो विविध कोटियां हैं उत्कृष्ट की, वे अपने साथ लाएं और हमें प्रदान करें, ताकि हम सर्वभावेन समृद्ध होकर एक सुखी संपन्न सार्थक जीवन बिता सकें। सविता, भग, वरुण, मित्र, अर्यमा, इंद्र हमारे पास पधारें, ऐश्वर्य युक्त होकर आएं, अपने साथ लाए धन को वे हमें प्रदान करें। सविता, भग, अर्यमा, इंद्र त्यों वरुण, मित्र आ जाएं। सविता, भग, अर्यमा, इंद्र त्यों वरुण, मित्र आ जाएं। वह समस्त दे जाएं हमको साथ विभव जो लाएं। वह समस्त दे जाएं हमको साथ विभव जो लाएं। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 10वें मंत्र के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब इसका संक्षिप्त ब्यौरा भी जान लें। यह जैसा हम सब जान चुके हैं, यह सूक्त जो है वो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 55वां सूक्त है। इसमें 10 मंत्र संग्रहित हैं और सभी मंत्रों में 1 से 7 संख्यक मंत्र त्रिष्टुप और 8, 9, 10 ये गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम और विश्व देवा हैं। विश्व देवा के विषय में हम सब जान चुके हैं। यावत देव शक्तियाँ हैं वे सब विश्व देवा के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस तरह से विश्व देवा के इस सूक्त के साथ साथ जो अभी तक व्याख्यायित हो चुके हैं मंत्र,
उनकी संख्या हो चुकी है 3615। तो यद्यपि हम इस प्रवाह में समग्र मंत्रों के विषय में जान चुके हैं, फिर भी संक्षिप्त फिर जान लें। विश्व देवा के अंतर्गत यावत देव हैं 3 से 33 और फिर 33 करोड़, ये सब जो अनंत देव शक्तियाँ हैं वो सब विश्व देवा के अंतर्गत आती हैं और सबको एक साथ आमंत्रित करके सभी देव शक्तियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है और उनसे संरक्षण की प्रार्थना की जाती है। वही इसमें की गई है। मनुष्य जीवन कब कहाँ किस संकट में पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं रहता। कभी रोग, कभी शोक, कभी शत्रु, कभी बाधा, कभी तरह तरह के एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अपने पर हुई या अपनों पर हुई, वे सब हमें कष्ट ही देती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमें व्यापक संरक्षण प्राप्त हो। यह समस्त देवमंडल हैं, यह हम सबको व्यापक संरक्षण प्रदान करते रहें। हम इनके प्रति श्रद्धान्वित होकर के नम्र भाव से प्रार्थनाएं करते रहें। हमारा इनका जो सखीत्व है, पारस्परिक प्रेम संबंध है, उसका विधिवत निर्वाह होता चले। तो इस प्रकार से धन धान्य और संरक्षण की प्राप्ति की बातें इस सूक्त में विशेष रूप से बताई गई हैं। एक मंत्र में समुद्र की यात्रा का भी वर्णन आता है। लोग समुद्र की प्रार्थना करके, उनमें देवत्व का दर्शन करके, पृथ्वी और आकाश को साक्षी बना करके उनके प्रार्थना और उनके आशीर्वाद को लेने के पश्चात वे समुद्र की यात्रा पर उतरते थे। नदियों के माध्यम से भी व्यापार होता था। ऋग वैदिक युग में यह बात भी इस सूक्त में बताई गई है। और अंत में जीवन को धन्य बनाने के लिए धन धान्य और समृद्धि की कामना की गई है। एक पुष्ट जीवन, एक समृद्ध जीवन, एक सुखी जीवन की कामना की गई है। एक दानी जीवन की प्रार्थना की गई है और सर्वश्रेष्ठ में एक शक्ति का दर्शन किया गया है। कोई भी स्थान नहीं है जो शक्ति से शून्य हो, और वो हम जिसे जड़ मानते हैं उसमें भी चैतन्य है। उसका जो नियामक देवता है वो कोई न कोई शक्ति है। तो हमें सर्वत्र एक समदृष्टि से देखना चाहिए। कहीं किसी प्रकार से प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। कभी कहीं किसी प्रकार से ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त होकर के अथवा अहंकारवश किसी प्रकार से उपेक्षा के भाव को रख करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें जड़ चेतन में ईश्वरत्व, एक शक्तिमत्ता का जो है वो सम्यक प्रबोध रखना चाहिए। तो यह ऋषि की कामना है। और यदि हम इन भावों से युक्त हो जाएं, वैदिक संदेशों से अनुप्राणित हो जाएं, उनके सांचे में अपने जीवन को ढाल लें, तो न हम दुखी रहेंगे, न संसार दुखी रहेगा।